एसएससी स्टेनो 2022 के बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे ये पूछा है कि सर किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ये एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। तो यहाँ पर जितने भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस तरीके से आपका प्रोसीजर रहता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपको कमीशन कॉपी मिलती है तो आप सभी जल्दी में, पहली बार जिनका होता है वो जल्दी में कुछ चीज़ें गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा, ध्यान से और पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और किस किस जगह पे आपको सावधानी बरतनी है वहाँ भी आपको पता लग जाएगा। तो फटाफट से अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर आप जाके पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो होता क्या है कि जब आप फाइनली एग्जाम सेंटर पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे रिपोर्टेड टाइम वगैरह लिखा रहता है एडमिट कार्ड में। आप पहुँचते हो तो क्या होता है कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक आपका वॉच हो गया, आपका इवन मोबाइल या अंगूठे वगैरह पहने हो वो भी आपका, इवन अगर आप स्वेटर में अगर बड़ी बटने हैं या आपका शर्ट में बड़ी बटने तो वो आपको उतारनी ही पड़ेगी, मतलब उसका कोई दूसरा वो नहीं। तो आप हमेशा लाइट कपड़े, सबसे आसान टी शर्ट और लोअर मैं कह रहा था, टी शर्ट और लोअर आप सब पहन के जाओ, स्लीपर्स आप पहन के जाओ, मस्त आराम से बिल्कुल जाओ। पर्स वगैरह ना ले जाओ, पैसे वगैरह आप टूटे रख लो 50-100 के, ठीक है। आप मस्त आराम से जाओ, चेकिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। इसके बाद आराम से आप वहाँ पे जैसे आप चेकिंग वगैरह हो गए, आप अंदर जाओगे, आपका सब पूरा वो मशीन से और वो मतलब आगे पीछे पूरा चेक कर लेंगे। फिर इसके बाद जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा, आपकी आईडी देखी जाएगी, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें पूछ के जैसे आप अंदर जाओगे वहाँ पे बायोमेट्रिक होता है, ठीक है। अब बायोमेट्रिक में क्या होता है कि आपकी सारी डिटेल्स उनके पास होती हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अंगूठा लगाना है, वो भी लेफ्ट थंब वाला, ठीक है। लेफ्ट थंब वाला अंगूठा लगाओगे तो वो स्कैन करेंगे। अब स्कैन करने के बाद क्या होता है कि आपका फेस डिटेक्ट होता है। फिर वो फोटो खींचेंगे, स्पेक्स अगर नहीं लगाए तो जैसा सिस्टम होता है वैसे ही पूरा फोटो खींचेंगे जैसा लगा होता है। फोटो जैसे पूरी खींच ली जाएगी, उसके बाद सब पूरा आपका रजिस्ट्रेशन, वो पूरा फॉर्म होता है बायोमेट्रिक का, वो जैसे पूरा हुआ आपका तुरंत क्लिक करेंगे, आपका सबमिट होगा, तुरंत सिस्टम अलॉट आपको हो जाएगा कि भाई इस सिस्टम में आपका सर्वर कनेक्ट कर देगा। क्योंकि सिस्टम अलॉट में क्या होता है, जो सिस्टम वहाँ डालेंगे उसी सिस्टम में ही आपका जो पेपर है वो आपका अलॉट होगा। वो सिस्टम दे दिया, आपसे कह दिया एडमिट कार्ड में लिख दिया बायोमेट्रिक वेरीफाइड और एक सिस्टम लिख दिया। सिस्टम बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने सिस्टम पे, वहाँ जाना है, वहाँ पे बैठोगे तो वहाँ पे जैसे ही आप हिलाओगे माउस तो आपका नाम लिख के आ जाएगा, नीचे आपका यूजर आईडी और लॉगिन रहेगा, ठीक है। यूजर आईडी में लो नंबर है, लॉगिन में आपका क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ रहती है, ठीक है। तो आपका फोटो दिख जाएगा। तो एक बार फोटो जाके कंफर्म कर लो कि भैया आपकी ही सीट है या आपका ही लॉगिन वहाँ पे या नहीं है, क्योंकि फिर एंड टाइम पे पता नहीं चलेगा। फिर आपका जब तक आप बैठोगे तब तक आराम से 1.25 घंटा आपके पास, मतलब 1.25 घंटे नहीं, 1.25 घंटा रहता है, 45 मिनट आप सभी पास रहते हैं। आराम से बैठो, मस्त एकदम रिलैक्स करो बिल्कुल है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर ये वो, फिर उसके बाद आपको रफ कॉपी दे दी जाती है। रफ कॉपी आप उसको अच्छे से पढ़ लो। दूसरी चीज़ की कमीशन कॉपी जो होती है वो आपको पहले ही इनसे मांग देनी है, क्योंकि कमीशन कॉपी ये लोग क्या होते हैं एग्जाम के बीच में देते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इनसे पहले ही कमीशन कॉपी मांग देनी है। तो फटाफट से बोल के कमीशन कॉपी मंगवा लो, फटाफट से उसको पूरी भर दो अच्छे से। कमीशन कॉपी में क्या क्या चीज़ें होती है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। कमीशन कॉपी का जो स्टार्टिंग पेज होता है उसमें आपकी फ़ोटो होती है, नीचे सिग्नेचर होती है, यहाँ ऊपर लिखा होता है कमीशन कॉपी, बगल में एसएससी का जो रीजन होता है उसका नाम लिखा होता है। फिर नीचे आता है सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है कि इंग्लिश, रीजनिंग और आपका जीएस। फिर इसके बाद क्या होता है कि आपका सिग्नेचर आपको करना होता है, बगल में इन्विजिलेटर का होता है, ठीक है। वो हो गया। पीछे जाओगे तो पहला नाम होता है, दूसरा होता है माता का नाम, ठीक है। क्योंकि कारण क्या है कि पापा तो आपके अलग अलग भी हो सकते हैं, मान लो कई लोग का डाइवोर्स होगा अलग अलग, लेकिन मम्मी तो आपकी एक ही रहेंगी ना। तो माता का नाम इस वजह से वहाँ पे होता है, नाम, माता का नाम, ये दोनों आपको कैपिटल लेटर्स में ब्लैक बॉल पॉइंट से आपको लिखने होते हैं। फिर नीचे आपका आता है मेरे हिसाब से एड्रेस आता है, फिर फ़ोन नंबर आता है, फिर आपका पिन कोड आता है और ईमेल आईडी भी आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पूरी फिल होती हैं। और इधर आपका पोस्ट फोटो होता है, तो मे बी फोटो चिपकाना नहीं होता है, क्योंकि वो अगर आपकी फोटो गलत आई होती तो करना होता है। फोटो अगर है तो चिपका दो वहाँ पे। फिर वो जो कॉपी होती है, अब कमीशन कॉपी क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों सही भरना होता है, क्योंकि कमीशन कॉपी जो होती है जब आप फाइनली ज्वाइन करते हो तो ज्वाइनिंग टाइम में आपके जो डोजियर्स होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, कमीशन कॉपी, हर एक स्टेज पे, तो वो कमीशन कॉपी आपकी वहाँ पर लगी होती है। तो इस वजह से कमीशन कॉपी को सही से भरना जरूरी है, क्योंकि सारी डिटेल्स आपकी मैच
करी जाती हैं। जैसे कमीशन कॉपी आप पहले ही आप एग्जाम के पहले भरवा के अपने क्लियर कर दिया, अपना क्लियर करके अपना रख दिया, मतलब क्लियर करना मतलब फिल करके रख दिया, अपना पेज मंगवा लिया, अपना पेज लेके पेन लेके बैठे हुए हैं। अब बैठने के बाद फिर क्या हुआ, 15 मिनट के पास जैसे ही आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, तो फिर आपका क्या होता है, लॉगिन हो जाता है। लॉगिन बाद फिर आप इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ लो, फिर उसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, हिंदी या इंग्लिश, तो वो अच्छे से चूज करना, क्योंकि लैंग्वेज में फिर आपको एक जो भी एक चूज कर लो उसी में ही आपको पेपर आएगा। और फिर बार बार आपको लैंग्वेज जो है वो आपको चेंज करना होगा हर सवाल में जाके। लैंग्वेज चेंज होता है लेकिन बार बार करना होता है, तो उससे टाइम जाता है। फिर अब इसके बाद क्या होगा कि जब आपका 10 मिनट हो जाएगा तो आई एम रेडी टू साइन इन करके जैसे करोगे तो पेपर स्टार्ट होगा। फिर रीजनिंग, फिर आपका जीएस, फिर इंग्लिश, इस तरीके से आपका आएगा। तो इस तरीके से आपको पेपर पूरा अटैम्प्ट करना है। लेकिन कोशिश ये करो कि जिस भी क्वेश्चन में आप नेक्स्ट जा रहे हो, अगर उसको अटैम्प्ट आ रहा है तो ठीक है करो, नहीं तो खटाक से स्किप बढ़ जाओ। क्योंकि अगर आप जब भी टीसीएस का सर्वर ऐसा है कि आप एक बार क्लिक करोगे ना तो 1 सेकंड का लैग उसमें मिलता है, 1 सेकंड का लैग मिलेगा, तुरंत नहीं आगे जाएगा। तो वो चीज़ें आपको मिलती हैं। फिर जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको कुछ नहीं, आपको सबमिट ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर एग्जिट करके आपको अपना एडमिट कार्ड लेके सीधा आपको वापस आ जाना है। बस इतना पूरा प्रोसीजर रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। बट लेकिन कोशिश ये करो, रफ कॉपी भी आपको सबमिट करनी होती है, तो कोशिश ये करो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी की कमीशन कॉपी को आप अच्छे से करो, बायोमेट्रिक अच्छे से कराओ, क्योंकि बायोमेट्रिक आपका हर स्टेज पे चेक होता है। अगर एक भी स्टेज पे बायोमेट्रिक कंफर्म नहीं हुआ तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, जब तक वो पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो बाकी सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, वो घंटा ऑन कर दोगे तो टाइम से अपडेट मिलती रहेंगी। तो अभी देखो बहुत सी ऐसी अपडेट आपको मिलती रहती हैं।